धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आयुष्मान भाव में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे ही बताने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज कंट्रोल करने के तरीके बताएंगे। अगर इस समस्या से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डायबिटीज या मधुमेह की अवस्था में हमारे शरीर के पैंक्रियाज या इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है। दरअसल इससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज को बढ़ा हुआ पाया जाता है और ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी और साथ ही पैरों में दिक्कत होना आम बात है। भारत में करीब 7.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज पेशेंट को ताउम्र दवा लेनी पड़ती है, लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज संभव है। कैसे आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में। आप सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में लखनऊ में कार्यरत हैं। अगर आप डायबिटीज या मधुमेह से संबंधित कोई भी सवाल हमारे डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो डॉक्टर संजय आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा आयुर्वेद विशेषज्ञ, हमारे विशेषज्ञ बताएंगे आपको डायबिटीज इलाज के बारे में कि आखिर किस तरह से आप डायबिटीज का इलाज करा सकते हैं, क्या होता है डायबिटीज, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या लक्षण होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल जिसका जवाब आज डॉक्टर संजय हमें देंगे। डॉक्टर संजय, बताइए डायबिटीज कैसे होता है, सबसे पहले इसे बताइए ताकि हमारे जो दर्शक ये एपीएन देख रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता चल सके कि डायबिटीज से कैसे बचना है, कैसे होता है ये डायबिटीज। जी सर्वप्रथम सभी दर्शकों को, आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। हम मधुमेह के विषय में बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम मधुमेह क्या है। जी। जब रक्त में ग्लूकोज का बढ़ जाता है तो हम इसे रक्त में ग्लूकोज क्यों बढ़ जाता है, बढ़ जाने के बाद शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं, यह जानना मधुमेह को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। रक्त में ग्लूकोज बढ़ने के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन की मात्रा की कमी है या इंसुलिन की कार्य क्षमता की कमी। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम यह भी जानना जरूरी है कि हमारी शरीर की कार्य प्रणाली क्या है। हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। इसके भीतर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ग्लूकोज की जरूरत की पूर्ति। एक तरह से ग्लूकोज शरीर के लिए काम करता है जैसे किसी ऑटोमोबाइल के लिए, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल कार्य करता है। जी। भोजन का उद्देश्य शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज प्रदान करना एवं कोशिकाओं को हमारे भोज्य पदार्थों से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कोशिकाओं को ग्लूकोज प्रदान करती है और उनकी आवश्यकताओं को ग्लूकोज रक्त में पहुंचता और रक्त वाहिकाओं के जरिए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहाँ से शरीर की कोशिकाओं के पहुंचता है। जब हम खाली पेट होते हैं तब लीवर रक्त में ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात खाली पेट होने की स्थिति में भी
में ग्लूकोज लगातार पहुंचता रहता है। तो लीवर को हम ग्लूकोज का स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। रक्त में ग्लूकोज पहुंचने के बाद शरीर की कोशिकाओं में पहुंचने की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं में एक दरवाजा ब्लड स्टोर करते हैं। सामान्य स्थिति में दरवाजा बंद होता है। ग्लूकोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सकता है, दरवाजा ये रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया काफी जटिल है और यह इंसुलिन और ग्लूकोज की रिश्तेदारी पे आधारित हम बात जी। यानी ग्लूकोज को कोशिका के भीतर प्रवेश दिलाने में का काम इंसुलिन करता है और हमारे रक्त में पहुंच रहे ग्लूकोज को इंसुलिन तक दरवाजे तक कोशिका के भीतर प्रवेश दिलाता है। अब ये जानना जरूरी है इंसुलिन क्या है। कि हमारे पेट में अमाशय के पीछे अग्नाशय में एक ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाने का कार्य करती है, जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसमें बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। जबकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, इसकी जानकारी बीटा सेल को ऑटोमेटिक हो जाती है और वह इंसुलिन का स्राव कर देती है। इस तरह ग्लूकोज अक्सर इंसुलिन का स्राव एक दूसरे पर आधारित होता है। यह इंसुलिन रक्त में प्रवाहित होकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है और शरीर के कोशिकाओं से जुड़ करके उसे भीतर प्रवेश करता है और अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इंसुलिन को कोशिकाओं में मौजूद दरवाजा खोलने का कार्य करता है। इसे हम कह सकते हैं कि बिना इंसुलिन के माध्यम से अंदर ग्लूकोज शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह इंसुलिन कोशिकाओं में लगे ताले को खोलता है ताकि ग्लूकोज भीतर प्रवेश कर सके और पहुंचने के बाद मेटाबॉलिक फंक्शन को शुरू कर सके। जी। इंसुलिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिससे अनेक कार्य, जिनमें से ग्लूकोज को कोशिका के भीतर पहुंचाना, इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ग्लूकोज नियंत्रण के अलावा शरीर की जैविक क्रियाएं इंसुलिन के द्वारा प्रभावित होती है। जी। हम इंसुलिन को रासायनिक मशीनरी चाबी भी कह सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर संजय इस बारे में हमें बताइए कि क्या डायबिटीज आनुवंशिक है या मधुमेह जीवन शैली से जुड़ी हुई एक बीमारी है? देखिए, एक चीज बताना चाहेंगे कि हमारा डायबिटीज जो है आनुवंशिक भी है। तो पहली चीज ये बताना चाहिए कि डायबिटीज दो टाइप का आमतौर से माना जाता है। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 हमारे शरीर में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे भी ज्ञान के को नष्ट करने लगे, इंसुलिन का प्रेषण बंद करता है। तो टाइप 1 की बीमारी है। टाइप 2 की बीमारी जेनेटिक कारण हो सकते हैं और हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के कारण, आराम तल्बी के कारण, व्यायाम न करने के कारण, खान पान में नियंत्रण न होने के कारण टाइप 3 होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जब गर्भावस्था के दौरान होती है ये ज्यादातर हो जाता है डिलीवरी के बाद डायबिटीज आ जाता है। जी, डॉक्टर संजय ये भी हमें बताइए कि कहा जाता है कि डायबिटीज 2 तरह के होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार है, किस तरह के होते हैं, ये 2 प्रकार कौन से हैं? हमने बताया आगे पहले जैसे कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। पहले को हम टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 कहते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भावस्था की अवस्था में होते हैं उसे हम तीसरे डायबिटीज कहते हैं। लेकिन तीसरा डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। भारत में ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज ही पाई जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन की कार्य प्रणाली के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण या उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाने के कारण टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है। जी। अब से मधुमेह हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। तो वर्तमान में तनाव भरे वातावरण में शारीरिक श्रम कम करने के कारण किसी को भी हो सकता है। कुछ कारक रिसेप्टर हो तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। रिसेप्टर जैसे परिवार में अगर माता पिता भाई बहन में से किसी को मधुमेह हो तो अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी को मधुमेह हो सकता है। मोटापे की वजह से इंसुलिन की कार्य प्रणाली घट जाती है, तभी मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। पेट के आसपास मोटापा आने से मधुमेह की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये मुख्य कारण है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है सर, ये भी हमें बता दीजिए कि क्या आपके शरीर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं तब आपको डायबिटीज की जांच करानी चाहिए, क्या लक्षण है इसका? सबसे पहले तो अगर हमको ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए,
ब्लड शुगर के टेस्ट में अगर हम जैसे खाली पेट फास्टिंग जिसे बोलते हैं 60 से 99 के बीच में है तो हमें शुगर नहीं। लेकिन अगर ये 100 से 124 के बीच में खाली पेट आ रहा है तो हम शुगर की संभावना हो सकती है। लेकिन तो 36 से अगर ऊपर आ रहा है तो हमें फास्टिंग तो हमें कंफर्म डायबिटीज है तो हमें सतर्क हो जानी चाहिए। तो सतर्क तो हमें जब 99 ऊपर हो तभी हमको सतर्क हो जाना चाहिए। सर वहां तक हम पहुंचे, इससे पहले हमें किस तरह के लक्षण अपने शरीर में दिखने लग जाते हैं? क्या कुछ लक्षण होते हैं? शरीर में लक्षण हमको बहुत बार यूरिन पेशाब होगा, प्यास लगेगी, गला सूखने लगेगा, कमजोरी महसूस होगी, कहीं चोट लग जाएगा पैरों में अगर तो जल्दी हीलिंग नहीं होती है। ये हमारे मधुमेह की प्रकार है जिससे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए शारीरिक श्रम अगर हम करेंगे, कितनी सारी बुरी चीजों को नहीं खाएंगे तो हम मधुमेह को बचा सकते हैं। डायबिटीज के बारे में और भी हम जानते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ एहतराम जी जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं फोन लाइन पर। एहतराम जी बहुत स्वागत है आपका। सर अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को ये पूछना था, लेबर कार्ड से जो मजदूरी कार्ड बनता है वो यहाँ से बन जाएगा? एहतराम जी आज जो हमारा सवाल है वो डायबिटीज को लेकर है, वो आज हम लेकर विषय हाजिर हुए हैं। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम जो दर्शक हैं इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज का निदान कैसे संभव है सर? क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज हो गई तो एलोपैथी का जो इलाज है वो जीवन भर ताउम्र आपको करना होगा, दवाई खानी होगी। लेकिन ऐसे में अगर हम आयुर्वेद की बात करें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका भले ही एलोपैथिक में इलाज संभव ना हो, लेकिन आयुर्वेद में उसका इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है। डायबिटीज भी शायद उनमें से एक है। कैसे संभव है इसका निदान आयुर्वेद में? मधुमेह चिकित्सा आचार्य चरक ने भी इसे असाध्य बताया है, तो मैं इसे साध्य नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मधुमेह का पूर्ण निवारण तो देखिए संभव नियंत्रण में रख करके स्वस्थ और स्वास्थ्य जीवन शैली प्राप्त कर सकते। मधुमेह में शरीर को दीर्घकालिक नुकसान होता है या धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों को कुछ वर्षों के अंतराल में नुकसान पहुंचता है। जब रक्त में ग्लूकोज स्तर से अधिक होता है तो इससे अतिरिक्त ग्लूकोज को मेटाबॉलिक असामान्य तरीके से होता है, तो स्वरूप शरीर में अनेक रसायन होने लगते हैं जो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। मधुमेह के चिकित्सा के 4 स्तंभ बताए गए। पहला, नियमित व्यायाम करें। दूसरा, आहार की नियंत्रण करें। आहार का नियंत्रण का तात्पर्य तली भुनी चीजें कम खाएं, हम मैदे से बनी सब चीजें कम खाएं, पिज्जा बर्गर बन ये सब कम से कम खाएं, मीठा चीज बचाएं, जीवनचर्या में बदलाव लाएं, धूम्रपान या शराब अगर हम लेते हो तो इसका परित्याग करें और तनाव से दूर रहें। इससे भी अगर हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम दवा पीना जाए। अब कुछ लोगों में टैबलेट काम नहीं करती है, ओरल मेडिसिन काम नहीं करती है, ऐसी अवस्था में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है जो लिया जा सकता है। मधुमेह की चिकित्सा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज प्रारंभिक अवस्था में इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसके कार्य करने में अवरोध हो जाता है। इसका प्रमुख कारण गरिष्ठ भोजन, शारीरिक श्रम का अभाव। मधुमेह हो जाने के बाद यदि आहार सही रखा जाए और नियमित व्यायाम किया जाए तो लगभग 25% रोगी का ग्लूकोज आदर्श स्तर आसपास रह सकता है। यदि पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव कम हो रहा है तो दवाइयों की मदद से हम इंसुलिन के स्तर को बढ़ाकर ग्लूकोज को सामान्य ला सकते हैं। जी। दवाइयों के साथ साथ आहार नियंत्रण एवं व्यायाम भी जरूरी है, अन्यथा इंसुलिन का स्तर। तो बिल्कुल अगर डायबिटीज के मरीज है तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका आहार भी नियंत्रित हो और आप व्यायाम भी डेली करें। डॉक्टर संजय, ये भी बताइए कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है, आयुर्वेद में ये संभव है क्या, या फिर सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे? जैसे आयुर्वेद को, हेलो जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज में। आयुर्वेद को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे ही हमारे आहार विहार में परिवर्तन हो जाएगा, संतुलन हो तो हमारा शरीर अगर बढ़ सकता है। जैसे आहार विहार और औषधि
उनको भाग लेकर के बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जी। अब जैसे किसी के शरीर में इंसुलिन कम बने, इंसुलिन बनने के लिए औषधियों की आवश्यकता है, तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उसके प्रयोग से शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जी। लेकिन मधुमेह और आहार, जिससे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आहार नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग है। आहार नियंत्रण के 3 उद्देश्य है, जैसे वजन पर नियंत्रण रखना, अर्थात अपना वजन अपने लंबाई और कद के अनुरूप हो, ऐसा भोजन करना जिससे मेटाबॉलिज्म के बाद रक्त में ग्लूकोज नियंत्रित रहे, रक्त में शुगर कम होने पर हाइपोग्लाइकेमिया के लिए बचाव हो सके, रक्त और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण रहे। मधुमेह में आहार का नियंत्रण, इसका अर्थ है कि इंसुलिन और ग्लूकोज संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना। मधुमेह का में कैलोरी का भी विशेष ऊर्जा की माप है, कैलोरी ऊर्जा की। हम शारीरिक श्रम में जो ऊर्जा खर्च करते हैं वह भोजन से प्राप्त होती है, हम उसे कैलोरी कहते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है इसका निर्धारण कैसे करते हैं, सबसे पहले ज्ञात करने की आवश्यकता है। जिसके लिए फार्मूला है, अब इसका फार्मूला लेके सामान्य फार्मूला है कि किसी को पुरुष का कद सेंटीमीटर में हो तो उसको जो है उसमें से हम जो भी सेंटीमीटर है, मान लीजिए 170 सेंटीमीटर से, तो उसमें से हम 105 को घटा देते हैं जो वेट आता है। और स्त्री का हाइट जो चीज मान लीजिए 165 सेंटीमीटर, उसमें से हम 107 को घटा देते तो उसका वजन 100 ग्राम आता है। तो इससे हम उसके लिए शरीर को ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं कि किस प्रकार की जीवन शैली आवश्यकता है। यदि औसत जीवन शैली संहिता है तो हम 1 से गुणा कर देते हैं। यदि अत्यधिक श्रम करता है तो 1 पर जोड़ सकते हैं। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करना चाहते हैं तो अच्छा पौष्टिक आहार और अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना होगा। बीमारी को घरेलू उपचार या घरेलू इलाज से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, घरेलू उपचार से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर संजय, बहुत सही और सटीक चीज आपने कही है। लेकिन क्या मधुमेह शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है? और क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक बीमारी लगती है तो वो कई बीमारियों को अपने साथ में लेकर आती है, तो क्या ये डायबिटीज के साथ भी यहाँ पर लागू होता है? इसके बारे में बताएं। डायबिटीज को हम इसे विभिन्न बीमारियों का एक समूह है जी। अगर किसी को मधुमेह होता है तो उसके हार्ट की हृदय का विकार उत्पन्न हो सकता है, जो से किडनी खराब हो सकती है, उसकी नर्वस सिस्टम उसका डैमेज हो सकता है, शरीर में तमाम प्रकार के ज्यादातर मैं तो किडनी कार्य करता हूँ, सिर पर आने वाले जितने भी उसमें जब ज्यादा अनियंत्रित मधुमेह के कारण अब शुगर उनका अपन लेवल कंट्रोल करेंगे तो बहुत वैसे आहार के माध्यम से करके वो चाहते हैं कि शुगर को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसमें बहुत कम करने की आवश्यकता नहीं। हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हमें किस बात करना चाहिए कि और तुरंत हमें औषधि दे सकता है, किसी भी सिस्टम का औषधि। हमारे यहाँ भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिससे शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जितनी कैसी का चिकित्सक है उसका परामर्श ठीक है। डॉक्टर संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बोली थी कि आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने रहन सहन का बहुत ध्यान रखना होगा और अपनी जीवन शैली को बेहतर तरीके से आपको ट्रैक पर लेकर आना होगा। डायबिटीज के मरीजों को सर ये बताइए कि क्या कुछ खाने से परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? इस बीच आपने कुछ बातें बताई थी कि तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए, मैदे की चीजों से परहेज करना चाहिए। सर, मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन चीजों से परहेज करें, कैसे बचें डायबिटीज से? तली भुनी चीजों से बिल्कुल परहेज क्या है। अगर शुगर बिल्कुल हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हमें ये मान लेना है कि हमें तली भुनी चीजें नहीं खानी। मैदे से बनी चीजें बिल्कुल छोड़ दें, आप खुद बिल्कुल छोड़ दें। जितने भी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, शीतल पेय, सबका परित्याग, अच्छी मात्रा में सलाद का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें,
भी आहार हम लेते हैं उसके बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करें, भरपूर एक्सरसाइज करें, चाहे घर में करें या बाहर। इन सब करने के बाद भी अगर हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं होता है तो हम कुछ घर में उपचार है, जैसे घर में आप मेथी का प्रयोग, हर घर में मेथी पाया जाता है मसाले। मेथी में बहुत से अमीनो एसिड हैं जो मधुमेह रोधक गुण होते हैं। इसमें मौजूद जो है गैलेक्टोमेनल डाइजेशन रेट को कंट्रोल करता है, जिससे शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। सबके घर में दालचीनी पाया जाता है जी। दालचीनी आप रात में कप में भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए जी। इससे भी शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। सीजन में करेला बनता है, करेला का जूस डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है। इसमें चार्टीन नामक द्रव्य पाया जाता है जो डायबिटीज के रोगों के ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। बिल्कुल। मधुमेह के रोगी रोज अगर 100 मिलीग्राम 100 ml करेले का जूस 100 ml पानी में मिला करके सुबह दोपहर शाम शुरू करें तो शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल होता है करेले का जूस पीना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दवाई की तरह और दवाई समझ के अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जाहिर तौर पर आपको डायबिटीज से निजात मिलेगी। और ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज ना बढ़े इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सवाल है लेकिन उन सवालों का जवाब अब ले नहीं सकते, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है क्योंकि वक्त अब समाप्ति का हो चला है। लेकिन आज जब हमने बात की डायबिटीज के बारे में तो बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों ने भी कहीं ना कहीं ये जाना होगा कि आखिर डायबिटीज से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को बेहतर और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से दूर रखा जाए और डायबिटीज को कैसे अपने आप से दूर रखा जाए। अगर डायबिटीज है तो किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, इस बारे में डॉक्टर संजय ने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत विस्तार से बताया। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।